आपने अक्सर गौर किया होगा कि कोई भी सोशल ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए या साइन इन होने के लिए, लॉगिन होने के लिए हमें डिफरेंट किस्म का डाटा फिल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल वी हैव टू राइट आवर नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, सिलेक्ट जेंडर। जस्ट लाइक दिस हमें इस किस्म का डाटा फिल करना पड़ता है, उसके बाद ही हम साइन इन हो सकते हैं या रजिस्टर हो सकते हैं। इसी तरह से ऑनलाइन कोई चीज़ यूज़ करते हुए आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो या रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनवाना हो, स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म बनवाना हो या ऑनलाइन सर्वे में अपना डाटा देना हो, तो आप एक ख़ास किस्म के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। आप उसमें डाटा लिखते हैं, फिर आप अपना डाटा सबमिट करवा देते हैं, तो आपका डाटा स्टोर हो जाता है। ये जो सारे का सारा डाटा आप देते हैं और जो सारे का सारा डाटा कंप्यूटर लेता है, वो जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू लेता है, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्म। In this tutorial, we are going to deal with the forms. What are the forms and why we use the forms in our HTML? So let's start. इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने दो विंडोज ओपन है। द राइट मोस्ट इज अ नोटपैड प्लस प्लस एंड द लेफ्ट मोस्ट इज अ फोल्डर इन विच वी आर गोइंग टू सेव आवर वर्किंग। तो यहाँ पे मैं इसका बेसिक सिंटैक्स लिखूंगा, द वेरी बेसिक सिंटैक्स जो कि हम अपने पिछले काफ़ी ट्यूटोरियल्स में यूज़ करते आए हैं। तो इसे हम सेव करते हैं, जो आज का हमारा लेक्चर होगा उसके नेम से, और नेम हम रख देते हैं फॉर्म डॉट एच टी एम एल इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल। एज सुन एज वी विल सेव देयर विल बी अ फाइल हेयर। तो यहाँ पे फाइल ओपन, इसको हम ओपन करके देखते हैं तो अभी ये ब्लैंक होगी। देयर विल बी नथिंग विद इन इट बिकॉज वी हैव नथिंग बिटवीन द बॉडी टैग हेयर। तो अगर आपने बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ लिखी नहीं है तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको कुछ भी शो नहीं होगा। In order to start the form, first of all we will have to mention the heading, that what is the basic topic of our today's lecture, and that is HTML form. तो यहाँ पे मैं बाकायदा मेंशन कर देता हूँ कि हमारा टॉपिक है HTML फॉर्म। सेव एंड रिफ्रेश, तो आपको यहाँ पे HTML फॉर्म लिखा हुआ नजर आएगा। इन ऑर्डर टू स्टार्ट द फॉर्म टैग स्टार्ट विद द एट्रीब्यूट फॉर्म, FORM। Press Ctrl D to duplicate the layer and press the backslash in order to close the form tag. So everything that is written between the form, it will be treated as a form element. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे नेम, क्योंकि हम यूज़र को चाहते हैं कि यूज़र हमें अपना नेम प्रोवाइड करे। यहाँ पे एक चीज़ है जो अभी मैं फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ, एंड दैट इज़ मेथड। And there are two types of method can be get and post. In our incoming videos I will explain about the post and get. तो यहाँ पे जस्ट आप ये मीनिंग अंडरस्टैंड कर लें कि अगर आपने कोई सेंसिटिव डाटा यहाँ पे URL बार में शो ऑफ नहीं करवाना तो देन आप पोस्ट यूज़ करें। अगर आपने फॉर्म सबमिट करवाने के बाद यहाँ पे कुछ डाटा शो ऑफ करवाना है देन आप यहाँ पे गेट मेथड यूज़ करें। बट प्रोफेशनल वेब डेवलपर जो होते हैं वो मोस्टली गेट को ही पोस्ट को ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज पोस्ट इज यूज्ड व्हेन वी डू नॉट वांट टू शो एनी सेंसिटिव डाटा विद इन दिस URL बार। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एक्शन। एक्शन रेफर्स टू द डेस्टिनेशन व्हेन वी विल क्लिक ऑन द सबमिट बटन टू वेयर द डाटा मस्ट बी सबमिटेड। एक्शन आपका ये चीज़ डिस्क्राइब करता है कि जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा कहाँ पे जाके सेव होगा। जहाँ पे जाके सेव होगा हम यहाँ पे उसका लिंक देंगे। फ़िलहाल एक्शन को मैं फ़िलहाल ब्लैंक रहने देता हूँ। इन अदर वर्ड्स इसको फ़िलहाल हम मेंशन ही नहीं करते, इसको हम स्किप कर देंगे। राइट आफ्टर द नेम, अब देखिए आपने नेम तो लिख दिया बट वी हैव टू प्रोवाइड द यूज़र अ स्पेस इन ऑर्डर टू राइट हिज नेम। In order to take the input from the user, we will use the tag input. And what type of input we are going to take from the user? In this case, we are going to take the text from the user, because name is a string, name is in text form. That's why we will write input type text, और इसके बाद हम इसको कर देंगे क्लोज। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनपुट टैग्स क्लोज, इनपुट टैग स्टार्ट और इनपुट टैग क्लोज ही यूज़ करें। बट अगर आप थोड़ा प्रोफेशनल टाइप की वर्किंग करना चाहते हैं तो देन आप टेक्स्ट डबल कोटेशन के बाद आप बैक स्लैश लिख दें। एज सुन एज वी विल यूज़ द बैक स्लैश, इट विल ऑटोमेटिकली शोन दैट इनपुट टैग हैज़ बीन स्टार्टेड एज वेल एज क्लोज विद इन द सेम टैग, विद इन द सेम लाइन।
जैसे ही आप बैक स्लैश लगाएंगे तो ये आपका फ़ौरन बंद हो जाएगा। तो इसे हम सेल्फ क्लोजिंग टैग भी कहते हैं। इसको मैं करूँगा सेव एंड रिफ्रेश, सॉरी रिफ्रेश। तो यहाँ पे हमें एक वर्टिकल बार नज़र आएगी जिसमें हम अपना डाटा लिख सकते हैं। तो इसको मैं फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ। In order to move to the next line, we will have to write the BR tag. The BR tags stand for break. When we want to have a break line in our web page, मैंने यहाँ पे 2 BR ऐड कर दिए। जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो वक्ती तौर पे तो आपको यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगले केस में आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम यूज़र से चाहते हैं कि यूज़र अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखे। तो ईमेल एड्रेस लिखिए। अब आपको यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड करनी होगी। We will have to provide the space to the user in order to take the input from the user. अब आप यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं तो फिर हम टैग यूज़ करेंगे इनपुट टाइप। देयर इज़ अ स्पेशल टाइप फॉर द इनबॉक्स एंड दैट इज़ ईमेल। तो ईमेल के लिए एक अलहदा से रिजर्व टाइप है, दैट इज़ कॉल्ड ईमेल। इसी तरह से हम इसे सेल्फ क्लोजिंग कर देंगे एंड राइट आफ्टर हेयर वी विल ऐड 2 BR हेयर। अब प्रैक्टिस के तौर पे करके देख लें, अगर आप BR ऐड नहीं करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। सेव एंड रिफ्रेश। नाउ देयर विल बी आल्सो एन अदर रेक्टेंगुलर बॉक्स इन विच वी विल राइट हेयर ईमेल एड्रेस, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस। उसके बाद हम चाहते हैं यूज़र से उसका जेंडर लेना। वी वांट टू डिटरमाइन वेदर द यूज़र वी आर इंटरेक्टिंग विद इधर ही इज़ अ गर्ल और अ बॉय। तो हम यूज़र से जेंडर लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जेंडर। सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पे आपको जेंडर लिखा हुआ नजर आएगा। अब देखिए हम यूज़र को फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं कि वो मल्टीपल ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सके। इन ऑर्डर टू गिव ओनली वन चॉइस टू द यूज़र वी विल गो टू द नेक्स्ट लाइन एंड वी विल राइट हेयर इनपुट टाइप रेडियो। एज सुन एज वी विल टाइप हेयर रेडियो, मैं इसको जस्ट यहाँ पे अभी सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करूँगा। सॉरी, the radio must be within the double quotation. Save and refresh. Let me zoom out this. This is the original 100%. 110। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे रेडियो लिखा तो यहाँ पे मुझे एक गोल डिस्क शो हो गई जिसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जाने के बाद हमें यहाँ पे वैल्यू लिखनी होगी कि वेदर द यूज़र इज़ मेल और फीमेल। दिस इज़ अ नॉट सेल्फ क्लोजिंग टैग, रिमेंबर दैट। आई स्ट्रिक्टली रिकमेंड यू दैट इनपुट टैग स्टार्ट करें और इनपुट टैग बंद करें, क्योंकि यहाँ पे तो हमने कोई भी डाटा नहीं लिखा BR से पहले, यहाँ पे भी हमने BR से पहले कोई डाटा नहीं लिखा, तो इसलिए हम सेल्फ क्लोजिंग टैग यूज़ कर सकते हैं। बट राइट आफ्टर द इनपुट टाइप रेडियो हमने यहाँ पे मेल मेंशन किया, तो इसलिए हमें टैग को क्लोज स्टार्ट भी करना पड़ेगा और क्लोज भी करना पड़ेगा। सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पे अब ऑप्शन आ जाएगी मेल। अब हम चाहते हैं यूज़र को अगली ऑप्शन देना चाहते हैं। Press Ctrl D, duplicate the layer in order to save the time and go here write the female. Save and refresh। तो आप देखेंगे यहाँ पे फीमेल का आ जाएगा। Press Ctrl D to duplicate the layer and just mention here others. For example, in case of transgender, save and refresh. Now there is an other third option named as others. You may also use as transgenders as well. तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट होगा, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। जब मैं अदर्स पे क्लिक करूंगा तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो भी आपका यूज़र है वो एट अ टाइम या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। तो इट मीन्स वी वांट टू गिव द यूज़र, इट मीन्स कि हम यूज़र को चाहते हैं कि वो एट अ टाइम एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करे, मल्टीपल्स ऑप्शन सेलेक्ट ना करे। तो जब ऐसा केस आएगा तो हमें यहाँ पे एक थोड़ी सी वर्किंग और करनी होगी। मैं इसे थोड़ा मैक्सिमाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे जाने के बाद आपने एक टैग यूज़ करना है, एट्रीब्यूट यूज़ करना है, दैट इज़ वैल्यू। द वैल्यू मेंशंस दैट what should be the value within this circular box. We want to have this circular box value as male, so in order to write the value here male, we will go to into the value के अंदर हम लिख देंगे male। इसको कर लेते हैं कॉपी, go to the next line, press Ctrl V to paste एंड यहाँ पे वैल्यू लिख दें फीमेल। तो अब क्या होगा कि इसमें मेल की वैल्यू होगी और इस गोल डिस्क में फीमेल की वैल्यू होगी, और अदर्स में भी आपको यही काम करना होगा। तो यहाँ पे जाके आप मेंशन कर दें अदर्स फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर दें एंड दैट इज़ नेम। नेम रेफर्स टू द व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पेरेंट एलिमेंट। द पेरेंट एलिमेंट नेम इज़ जेंडर,
तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे जेंडर। इसको कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट लाइन में जाके पेस्ट कर देते हैं। सेव एंड रिफ्रेश। तो देखिए अब जब मैं मेल को सिलेक्ट करूंगा और जब मैं फीमेल को सिलेक्ट करूंगा तो ये एक ही वैल्यू सिलेक्ट होगी, मल्टीपल वैल्यूज सिलेक्ट नहीं होंगी। अब हम चाहते हैं कि यूजर से मल्टीपल्स ऑप्शन एट अ टाइम एक्सेस कर सके। इन केस ऑफ जेंडर द यूजर इज नॉट अलाउड टू सिलेक्ट द मल्टीपल ऑप्शंस एट द टाइम। लेकिन सम केसेस में, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमें यूजर से मल्टीपल डाटा लेना होता है। फॉर एग्जांपल द हॉबीज कैन बी मल्टीपल्स एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे जाके हम यूज करेंगे बी आर टैग 2 टाइम्स। बी आर स्टैंड फॉर द लाइन ब्रेक एज आई टोल्ड यू अर्लियर। यहाँ पे जाके हम लिखेंगे हॉबीज, सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पे आ जाएगा हॉबीज में, इसको थोड़ा सा कुछ एडजस्ट कर देता हूँ लाइक दिस। हॉबीज में जाने के बाद हम एक टैग यूज करेंगे एंड दैट वन इज इनपुट टाइप चेकबॉक्स। चेकबॉक्स इज अ न्यू टैग फॉर यू। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा चेकबॉक्स। अभी जस्ट मैंने देखी इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा। मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आपको स्क्वायर बॉक्स नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे जाने के बाद हम वो वैल्यू लिख देंगे, जैसे मैंने लिख दिया रीडिंग। उसके बाद इसको कर देते हैं इसको कर देते हैं बैकस्लैश टैग से क्लोज। देन डुप्लीकेट हेयर मल्टीपल टाइम्स एंड राइट द डाटा हेयर। फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग, फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग। सेव एंड रिफ्रेश। देखिए अब यहाँ पे यूजर अलो है कि वो मल्टीपल्स ऑप्शन सेलेक्ट कर सके। क्योंकि एक वक्त में यूजर की मल्टीपल हॉबीज हो सकती हैं, तो इसलिए हम यूजर को अलो करते हैं कि वो मल्टीपल्स डाटा यहाँ पे सिलेक्ट कर सके। आज के लेक्चर में जस्ट हम इतना ही देखेंगे कि हम किस तरह से यूजर से नेम लेंगे, ईमेल लेंगे, जेंडर्स लेंगे और उसके बाद हम उसकी हॉबीज कलेक्ट करेंगे। उसके बाद आने वाले ट्यूटोरियल में हम मज़ीद देखेंगे कि हम किस तरह से उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें कुछ बटन्स ऐड करेंगे कि जब बटन पे क्लिक किया जाएगा तो डाटा विल बी सबमिटेड टू अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। द स्पेसिफिक डेस्टिनेशन विल बी मेंशन्ड विद इन द एक्शन हेयर। तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था। सो कीप प्रैक्टिस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।